नायब सिंह जी की कैबिनेट ने पूरी बेशर्मी के साथ एक ऐसी योजना लागू की है, एक ऐसी योजना को अलाउ किया है जिस योजना में छोटे किसानों का प्रताड़ित किया जाना लगभग निश्चित है। जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में इस पॉलिसी में कुछ नहीं कहा गया है। पूरे के पूरे गांव उजड़ जाएंगे, पूरे गांव की ज़मीन ले ली जाएगी, लेकिन उस गांव में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो उसी ज़मीन पर निर्भर करते थे, उनका क्या होगा, उनके पुनर्वास के बारे में सरकार का इसमें कोई प्लान नहीं रखा गया है। जिन किसानों की ज़मीन ली जाएगी, देखिए कितना हास्यास्पद है। आप भी कहेंगे कि जो बड़े किसान हैं 10 एकड़ से ज़्यादा, उनके पास मनमर्जी है कि वो अपनी पूरी ज़मीन भी दे सकते हैं और ज़मीन का कोई हिस्सा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, अगर किसी के पास 1 मरला 2 मरला 1 एकड़ ज़मीन है, तो उस किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे पूरी ज़मीन ही देनी पड़ेगी इस योजना के अंदर, वरना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मतलब उसको वहाँ से अपनी ज़मीन देके उसकी कोई हिस्सेदारी वहाँ रही नहीं, उसको कहीं और जाना पड़ेगा। और अगर सर्कल रेट से किसान को पैसा मिलेगा तो कहीं और ज़मीन खरीदने के लायक भी किसान इस योजना में नहीं है, वो नहीं खरीद सकता। सरकार कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं दे रही है किसान को, ताकि वो कहीं और जाके ज़मीन खरीदना चाहे तो उसको कोई स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से लूट योजना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस योजना में किसानों के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर ये योजना सरकार ला क्यों रही है? आप सब भी सोच रहे होंगे, भाई किसान का कुछ तो भला सोचा होगा सरकार ने, किसी के भले में तो होगी ये पॉलिसी, वरना सरकार क्यों ला रही है इसको। तो अगर आप इस बात पे नज़र डालेंगे कि इस योजना में ज़मीनें कहाँ कहाँ ली जा रही हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि सरकार ये योजना क्यों ला रही है और किसके लिए ला रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के इलाके की ज़मीन भी इस योजना में आती है? लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि जहाँ जहाँ पर ये ज़मीनें ली जा रही हैं, उन सारी जगहों पर पिछले 1-2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने भी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जुटा ली है और उस ज़मीन को करोड़ों की ज़मीन में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे इंडस्ट्रियल और ये रेसिडेंशियल योजनाएं इन इलाकों में लाई जा रही हैं। बड़े बड़े जो लैंड चंक हैं वो ऑलरेडी कुछ लोगों के पास हैं जो इस पूरी योजना से मुनाफा कमाने वाले हैं। हमारी ये मांग है कि अगर सरकार इसमें, नायब सिंह जी, उनके मंत्री और सरकार अगर इसमें ईमानदार दिखना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है इस पूरे आरोप से, तो पिछले 2 साल के लैंड रिकॉर्ड्स इन सारे इलाकों के जिनमें ये योजना लाई जा रही है, खरीद बेच के सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ताकि ये पता चल सके कि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन से नेता हैं, वो कौन से खास लोग हैं जिनको मुनाफा पहुंचाने के लिए, करोड़ों की लूट करवाने के लिए ये योजना लाई गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।